गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की शुरुआत होती है बहुत ठंडी ठंडी से। बिलाल को उठाने के बाद मैं गई उसका लंच बॉक्स तैयार करने। लंच बॉक्स तैयार करने में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे कि मैंने देखो अपनी हुडी का जो कैप अपने सर पे डाल ली थी। बहुत ठंडी हवा आ रही थी किचन में, और ये नहीं मुझे पता कि आती कहाँ से है। ये तवे के नीचे गैस भी चलती है तो वो भी पूरी हवा से उड़ती है। हालांकि मैंने हर तरफ से ढक दिया है, पता नहीं, पर फिर भी बहुत ठंडी ठंडी चिल्ड हवा लगती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने इंशु का बिलाल का लंच बॉक्स पैक करके इनके पापा को उठाया, और मैंने जल्दी जल्दी बोला चलिए आप भी जल्दी जल्दी इसको छोड़ के आइए। बहुत ज़्यादा ठंड थी आज, इतनी ज़्यादा धुंध हुई थी। तो मैंने बोला चलो भाई इसको छोड़ आओ कार में। तो हमारी चमचमाती हुई धन्नो खड़ी थी तैयार बिल्कुल सॉरी, एक्चुअली हमें अपनी शांति गद्दी बहुत याद आ रही थी, तो हमने इसका भी नाम अब चमचमाती धन्नो रख दिया है। तो मैंने सोचा तो क्यों ना, बिलाल जा रहा है तो मैं भी साथ चल पड़ूँ। तो इसके पापा कहते तू भी चल रही है तो चल पड़। तो हम दोनों चल पड़े बिलाल को उसके स्कूल छोड़ने। इसी बहाने क्या होता है कि मैं भी थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ इनके बहाने। तो अदरवाइज़ तो सारा दिन घर में ही बीत जाता है काम करते करते। उसके बाद हम बैठे अपनी चमकती हुई धनों में, और बिलाल अपने पैसे दिखा रहा था, बोल रहा था देखो मेरे पे पैसे हैं। और रात को क्या हुआ था कि इंशु कह रही थी कि मुझे डोनट चाहिए, उसका आज पार्टी टिफ़िन था। तो उसके पापा इंशु के लिए डोनट वगैरह लेके आए थे। तो ये भी ज़िद करने लगा कि मुझे नहीं पता, मुझे भी डोनट चाहिए। तो हम निकल पड़े, हमने कहा चलो जल्दी तो निकल ही गए हैं तो इसको भी डोनट खिला ही देते हैं, इसको भी डोनट ले ही लेते हैं रास्ते में से बस। उसके बाद हमने ये देखिए सरदार स्वीट्स एंड बेकर से बिलाल के लिए लिया डोनट, और बिलाल को स्कूल छोड़ने के लिए हम निकले। एक्चुअली हुआ यूँ कि जो रास्ता है बिलाल का वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो हमने देखा एक रास्ता इधर से भी है, तो हमने सोचा वाओ बिलाल ये तो बिल्कुल ही तेरी क्लासरूम तक जा रहा है। तो मैं उसको थोड़ा आगे तक, हम कार में थे तो मैंने कहा चलो तुम कार यहीं पे खड़ी करो, आज हम इसको यहीं से छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ा सा बिलाल को आगे तक छोड़ने गई तो मैंने देखा वाओ बिलाल की तो लेफ़्ट हैंड साइड पे पास में ही क्लास है। इतनी दूर से उसको अपना बैग, हम जब उसको उस साइड से छोड़ते हैं तो बहुत दूर से उसको अपना बैग लेके जाना पड़ता है, लेकिन जब हमने यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से तो बिल्कुल पास में ही था उसकी क्लास। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये गेट से अंदर जाते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे रिदम ब्लॉक है, वहाँ पे ही उसकी क्लास है। ये रही सामने लेफ़्ट हैंड साइड पे उसकी क्लास। बिलाल बोल रहा था कि मम्मा आप अंदर आ जाओ, मैंने कहा नहीं बेटा, मैम बैठे हैं सामने, वो अंदर नहीं आने देंगे मुझे। तो बस मैंने यहीं से, ये देखिए यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे बिलाल की क्लास है, यहाँ से तो बिलाल को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उसके बाद हम बिलाल को छोड़ के घर आए, और हाँ मेरे हस्बैंड लगाने लगे अपनी कार को सेट कर यहाँ पे कार को सेट करके लगाना बड़ा मुश्किल है। वैसे अब तक की मैं भी कार सीख जाती अगर यहाँ पे ये नालियों का पंगा ना होता। ये जो खुली खुली ये नालियाँ हैं ना यहाँ पे, इनकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कहीं मैं कोई टायर जो है वो सीधा नाली में ही ना घुसा दूँ, सिर्फ इसी चीज़ का मुझे डर लगता है। अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी कार तो चला ही लेती हूँ। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल सी सेंटा क्लॉज, ये तैयार हो गई है। एक्चुअली आज इसका डांस था क्लास में, और सेंटा क्लॉज का कुछ इन्होंने ग्रुप डांस किया है क्रिसमस के लिए। तो इनको बोला था कि आपने ब्लैक पैंट और रेड कलर का कोई भी स्वेटर या जैकेट वगैरह डाल के आना है, और सेंटा का कैप डाल के आना है। तो वो मैंने सेंटा की कैप जो थी इसके पापा से रात ही मंगवा ली थी, और मैंने इंशु को कर दिया था सेंटा क्लॉज बना के रेडी। और यहाँ पे इंशु का टाइम हो चुका था, लेकिन इसके पापा एज़ यूजुअल टीवी पे गड़े हुए थे, अपनी मूवी लगाई हुई थी उन्होंने। और वो टीवी, मतलब जो मूवी थी वो पॉज, ये देखिए आपके सामने पॉज करके उसको गए, कह रहे थे मैं आके देखूँगा और तू टीवी मत बंद करना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं बंद करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया इंशु को भी सी ऑफ, और इंशु हमारी गई ओके टाटा बाय बाय। और इंशु को भेजने के बाद घर बिल्कुल खाली खाली सा लगने लग जाता है, क्योंकि इंशु हर वक्त मम्मा 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 करती रहती है। उसके बाद मैं आ गई किचन में और बनाने लगी ब्रेकफास्ट अपने और आज़िद के लिए भी। तो ऐसा होता है ना कि सुबह से मैं एक बार ही में नहीं बनाती। इसके पापा मुझे बोलते हैं कि वो एक ही बारी में बना दिया कर, लेकिन मुझे होता है नहीं, सब गरम गरम खाना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं पहले बिलाल के लिए बनाती हूँ, उसके बाद मैं गरम गरम इंशा के लिए खाना बनाती हूँ, एंड दैट लास्ट फिर मैं आज़िद और अपने लिए बनाती हूँ। इसके पापा खड़े थे मेरे पास में ही, हम दोनों बातें करते करते मैं यहाँ पर
ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो मुझसे बहुत ज़्यादा पंगे ले रहे थे यहाँ पे। कभी मुझे जादू बोल रहे थे, एक्चुअली मैंने हुडी की कैप लगाई हुई थी, इसकी वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा पंगे ले रहे थे वो। मैंने उनको कई बार डांटा भी कि मत करो मत करो, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे और मुझे बहुत पंगे थे। इसलिए मैं बिल्कुल सीरियस मुंह बना के काम कर रही थी कि मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने अपनी हुडी की कैप ऊपर कर ली थी और मैं सोच रही थी कि मैं बिल्कुल भी ना हंसूँ इनकी फालतू की जोक्स पे। और उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे चले जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाता है घर, और मैं भी फिर फ्री हो जाती हूँ। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इन सब के जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, 1-1.5 घंटा फ्री बैठती हूँ, खुद को टाइम देती हूँ और अपने लिए एक कॉफ़ी का मग बनाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, थोड़ा सा टाइम खुद को देती हूँ, क्योंकि वही कुछ टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वही बर्तन, खाना, झाड़ू, ये सब बच्चों के जाने के बाद, कंफर्टेबली होने के बाद, नहा धोकर एट लास्ट मैं जाती हूँ कपड़े लेकर छत पर। ये मेरा एक डेली रूटीन है। लेकिन अब क्या होता है ना, कभी कभार फेड अप हो जाते हैं ऐसे ही डेली रूटीन से। तो मैं कल रात भी आजिद को बोल रही थी कि देखो, एक ही रूटीन, तो थोड़ी सी आउटिंग करवाओ मेरे को, मैं थोड़ा अब थक गई हूँ। मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़ा घूमने जाना है, मुझे शिमला ले चलो। तो उन्होंने बोला नहीं, शिमला का, बच्चे बीमार ना हो जाएं, ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे थोड़े हैं भी छुई मुई टाइप, थोड़ी सी ठंड लग कर ही खांसी ज़ुकाम 1 मिनट में हो जाता है उनको। लेकिन मैं कह रही थी मुझे नहीं पता, मुझे कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है। तो हम यहाँ पर उसी की प्लानिंग्स करने लगे। मैं कह रही थी मुझे ठंड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मुझे लेके चलो, मुझे नहीं पता। तो अब हमने प्लानिंग करी है, कुछ दिनों में मनाली जाने की सोच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं चलो, बच्चों ने हमारे बर्फ़ भी नहीं देखी, तो क्यों ना बच्चों को बर्फ़ दिखा दें। बच्चे बर्फ़ देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कार भी हमने नई ले ली है। पहले क्या होता था कि थोड़ी पुरानी थी वो कार, तो कहीं वैसे तो उस कार ने हमारा बहुत साथ दिया, खुदा के फजल से, अल्लाह के फजल से उस कार ने हमें बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हम हर जगह जाते थे, कुफरी तक भी गए हम उस कार में। शिमला गए, कुफरी गए, हिमाचल गए, बिल्कुल भी उस कार ने हमको बिल्कुल भी तंग नहीं किया। यहाँ तक कि हम ज़्यादातर हिल स्टेशन पर ही घूमे हैं। कसौली भी गए थे और जाबली गए थे। मतलब उस कार ने हमको कभी भी तंग नहीं किया। नो डाउट हमारी शैंटी दी गड्डी हमको बहुत याद आ रही है। लेकिन क्या होता है ना कि नई कार नहीं होती है। नई कार में हम कुछ दूर की प्लानिंग्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई डर नहीं रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि चलो नई कार है, उसमें सारी हर चीज़ होती है। हम कहीं दूर जाने से पहले सोचते नहीं हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पुरानी कार में थोड़ा डर लगता है, ऐसा लगता है यार थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, रात बेरात कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से हमने फ़ैसला लिया था कि चलो अब हिम्मत करके थोड़ी बहुत ही तंगी बर्दाश्त कर एक न्यू कार ले ही लेते हैं। और वो हमने आखिरकार ले ही ली। तो हमारी प्लानिंग यहाँ पर चली रही थी। इसके साथ मैंने अपने और आजिद के लिए बनाई गर्मा गर्म मसालेदार चाय। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों को भेजने के बाद हमारे पास यही थोड़ा सा टाइम होता है जब मैं और आजिद बैठकर कुछ प्लानिंग्स कर लेते हैं अपनी, और या फिर हम कुछ बात कर लेते हैं आपस में। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे मम्मा मम्मा पापा पापा हमको बैठने ही नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो अब हमने बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय और मैं वेट कर रही थी जल्दी से चाय में उबाला आए। बिल्कुल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, भूख ज़ोरों की लगी हुई थी मुझे, और मैं सोच रही थी कब ये चाय उबलेगी, कब ये चाय उबलेगी। और अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था और मैंने सोचा कि यार जल्दी उबल। मैंने जल्दी से गर्मा गर्म चाय डाली अपने अपने कप्स में और आजिद और मैं चल पड़े अपनी गॉसिप्स करने कमरे में। हम दोनों ने क्या प्लानिंग करी थी कि जब जैसे ही हम बच्चों को घर स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद जो हमारी टॉक शुरू होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। सच में ये हमारा जो आधा घंटा लगा लो मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स जो होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे और आजिद के होते हैं। और हम लिटरली दोनों मिलके बहुत अच्छे से अपनी सारी बात करते हैं। यहाँ पर आजिद और मैं यही बातें कर रहे थे, बच्चों की बातें कर रहे थे। वो आज डिस्कस कर रहे थे कि मार्च और अप्रैल में क्या होना है कि खर्चा ज़्यादा होने वाला है, बच्चों का एडमिशन टाइम आने वाला है, न्यू क्लास में एडमिशन होंगी और इस साल तो बिलाल की भी एडमिशन फ़ीस जाएगी। तो ये सब डिस्कस कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे भी देखो, थोड़ा अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से हैंडल करके चलेंगे तो हमारा ये वक्त भी मिलजुल कर अच्छे से निकल जाएगा।
तो मैं यही बोल रही थी, चलो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम इस वक्त को भी अच्छे से निकाल लेंगे। जहाँ हमने इतने बुरे बुरे वक्त देखे हैं, हमने एक बार पहले भी कार ली थी, वो हमारी छोटी सी प्यारी कार थी, ऑल्टो एलेक्साई ली थी हमने इन 2017 में ली थी आई थिंक। तो उसके बाद क्या हुआ था, 2019 में जब कोरोना आया तो उसके बाद जो हमारा जीवन था वो बहुत ज़्यादा हिल गया था, शफल हो गया था, फ्लक्चुएट हो गए थे हम, बहुत बहुत बुरे हालात थे। तो हमको उन हालातों में जो थी अपनी उस कार को हमको बेचना पड़ा था। तो हमारा कार का एक्सपीरियंस थोड़ा, फर्स्ट कार थी वो हमारी, थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। लेने को तो हमने और भी बहुत चीज़ें ली हैं, एक्टिवा ली है, बहुत सी चीज़ें, एसी, इन्वर्टर, सब हमने लिया। धीरे धीरे करके अपना छोटा सा आशियाना हमने बनाया। लेकिन जब हमारी कार गई तो हमें बहुत दुख हुआ था। उसके बाद जो हमारी दूसरी कार थी वो ऐसे ही बस मेरे डैड ने दे दी थी मुझको फॉर द टाइम बीइंग कि चलो अब आप ये कार लो आप। मैं एक्टिवा पे चंडीगढ़ चली जाती थी तो पापा को थोड़ा डर लगता था, तो वो उन्होंने इसलिए वो कार दे दी थी। तो उसके बाद अब हमने दोबारा से हिम्मत करके एक नई कार ली है, वैगन आर। और आप लोग प्लीज़ दुआ करना हमारी ये कार, हमारा सारे बजट सब अच्छे से हैंडल हो जाए। थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। वैसे तो हमने बहुत हिम्मत करके ये फ़ैसला लिया है कि बस अब ये हमारे जो 5 साल हैं वो अच्छे से निकल जाए और कोई भी ऐसा वक्त ना आए और हमारा ये अच्छे से टाइम निकल जाए। बस आप प्लीज़ हमारी दुआ करना, हमारा साथ देना, हमारी छोटे से परिवार के लिए अच्छे से दुआ करना कि हमारा ये टाइम अच्छे से बीत जाए। क्योंकि कोरोना ने हमारी जो ज़िंदगी में उथल पुथल मचाई थी, वैसी उथल पुथल हम दोबारा सोच भी नहीं सकते। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, हमारी छोटी सी फैमिली को सपोर्ट करें। और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कुछ आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। और अब मैं आज़िद को भी सी ऑफ करने लगी और ये आज़िद के जाने के टाइम है। यही टाइम होता है हमारे पास, हमने अपनी मीटिंग्स करके, गपशप करके, बच्चों को स्कूल भेज के, थोड़ा बहुत टाइम साथ बिता के अब आज़िद भी अपनी शॉप पे जा रहे हैं और मैं इनको सी ऑफ करके अब अंदर आके रूम की हालत देख रही हूँ। सबके जाने के बाद जो रूम की हालत होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अब मुझे लगना है इसको ठीक करने में। तो यही एक लेडी की जीवन होता है, अपने परिवार के लिए लगे रहना। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। बाय बाय।